सोचिए आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जहां अगर आपने गलत कदम उठाया तो पूरे दुनिया के ट्रैफिक का पहिया जाम हो सकता है। ये सड़क जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर है, जिसे हम हॉर्मुज की खाड़ी कहते हैं। अभी हाल ही में व्हाइट हाउस से एक ऐसा संकेत आया है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और बाजार में खलबली मचा दी है। खबर है कि अमेरिका उन देशों और कंपनियों पर सख्त रुख अपनाने वाला है जो ईरान से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चेतावनी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक तूफान छिपा है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम इस तेल के मुद्दे को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं। देखिए, दुनिया में आज भी जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है कच्चा तेल। ये सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं है। आपका खाना, आपकी बिजली, प्लास्टिक की चीजें, कारखाने, सब कुछ इसी तेल पर निर्भर है। अगर दुनिया का तेल सप्लाई चेन थोड़ा सा भी हिलता है तो भारत में बैठे एक आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। ईरान के पास दुनिया का बहुत बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई दशकों से एक ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। अमेरिका का मानना है कि ईरान अपने तेल से जो पैसा कमाता है उसका इस्तेमाल वो उन एक्टिविटीज़ के लिए करता है जिन्हें अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसी कारण अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। मान लीजिए आपकी कॉलोनी में एक नियम बना दिया जाए कि कोई भी उस फलाना दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। अगर कोई वहां से सामान खरीदता है तो उसे कॉलोनी से निकाल दिया जाएगा या उस पर भारी जुर्माना लगेगा। तो क्या होगा? ज्यादातर लोग उस दुकान से सामान खरीदना बंद कर देंगे, दुकान की कमाई ठप हो जाएगी और वो मुश्किल में आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही प्रतिबंध होते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है। वो दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग सिस्टम और डॉलर पर कंट्रोल करता है। अमेरिका कहता है कि जो भी देश ईरान से तेल खरीदेगा, हम उस देश के साथ बिजनेस नहीं करेंगे या उन पर कड़े नियम लागू करेंगे। अब दुनिया के बड़े बड़े देश और कंपनियां अमेरिका से पंगा लेने की बजाय ईरान से तेल लेना बंद कर देते हैं। यही अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति है। हाल ही में जो चर्चाएं हो रही हैं, अमेरिका जहाज रोक देगा, इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपनी नौसेना की ताकत का इस्तेमाल मॉनिटरिंग के लिए करेगा। समुद्र में हजारों जहाज चलते हैं, उनमें से कौन सा जहाज ईरान से तेल भर के आ रहा है ये पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सैटेलाइट्स और रडार की मदद से अमेरिका को हर हलचल का पता रहता है। जब अमेरिका कहता है कि हम जहाज रोकेंगे तो वो सीधे तौर पर इंटरसेप्शन की बात कर रहा है। यानी अगर किसी टैंकर के बारे में शक है कि वो प्रतिबंधों का उल्लंघन करके ईरान से तेल ले जा रहा है तो अमेरिका उसे अपनी नौसेना की मदद से रोक सकता है, उसे चेक कर सकता है और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर भारी कार्रवाई कर सकता है। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और व्यापार की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब बात करते हैं उस चोक पॉइंट की जिसे हॉर्मुज की खाड़ी कहते हैं। दुनिया का 20 से 30% तेल इसी एक तंग रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ थोड़ा भी तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ईरान के पास इस खाड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। वो अक्सर धमकी देता है कि अगर हमें तेल नहीं बेचने दोगे तो हम इस खाड़ी को बंद कर देंगे। अगर खाड़ी बंद हो गई तो पूरी दुनिया के पास तेल की कमी हो जाएगी। यही वो जगह है जहां अमेरिका अपनी मौजूदगी बनाए रखता है। वो चाहता है कि हॉर्मुज का रास्ता हमेशा खुला रहे, लेकिन साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान का तेल वहां से ना निकले। ये एक कैच 22 वाली स्थिति है। तनाव के बीच नौसेना का वहां होना सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन के लिए भी है। अब आप सोचेंगे कि अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं तो ईरान अपना तेल बेचता कहाँ है? यहाँ एंट्री होती है चीन की। चीन की ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी हैं। उसे अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए हर रोज लाखों बैरल तेल चाहिए। ईरान उसे सस्ता तेल बेचता है क्योंकि चीन अमेरिका की परवाह नहीं करता और अपनी इकोनॉमी को ऊपर रखता है। इसीलिए वो छिपकर ईरान से तेल खरीदता रहता है। अमेरिका की ये धमकी असल में चीन के लिए भी है। व्हाइट हाउस ये कहना चाह रहा है कि हम देख रहे हैं कि कौन कौन ईरान से तेल खरीद रहा है। अमेरिका चीन पर दबाव डालना तो चाहता है ताकि वो ईरान से दूरी बनाए। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा गेम है जहाँ इनविजिबल वॉर लड़ी जाती है। इसमें गोलियां नहीं चलती, इसमें डॉलर्स और प्रतिबंधों के जरिए वॉर होती है। भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति बहुत नाजुक है। पहली बात, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल दूसरे देशों से आयात करता है। ईरान से तेल खरीदना हमारे लिए सस्ता और आसान होता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण हमने वहां से तेल लेना कम या बंद कर दिया है। दूसरी बात, भारत के संबंध ईरान के साथ बहुत पुराने और ऐतिहासिक हैं। चबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स में भारत ने अरबों रुपए लगा
लगाए हैं। भारत को ईरान की ज़रूरत है ताकि वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। अमेरिका से हमारे रक्षा और तकनीक के संबंध बहुत मजबूत हैं, तो भारत के लिए ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। भारत हमेशा कोशिश करता है कि कूटनीति के जरिए हम ऐसी स्थिति बनाए रखें जहां ना ईरान बुरा माने और ना अमेरिका। अगर आप इसे बारीकी से देखेंगे तो ये कोई नई बात नहीं है। ईरान अमेरिका के बीच ये लुका छिपी का खेल दशकों से चल रहा है। कभी तनाव बहुत बढ़ जाता है तो कभी बातचीत की खबरें आती हैं। ये साइकिल की तरह है। जब तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हैं तो अमेरिका के लिए प्रतिबंधों को लागू करना और कठिन हो जाता है, क्योंकि दुनिया के बाकी देश भी चाहते हैं कि बाजार में तेल की पर्याप्त सप्लाई बनी रहे ताकि महंगाई ना बढ़े। अभी जो व्हाइट हाउस की धमकी सुनी जा रही है वो मुख्य रूप से इस शैडो ऑयल ट्रेड को रोकने का प्रयास है। जो कंपनियां या देश ईरान के तेल को ब्लेंड करके या रीब्रांडिंग करके बेच रही हैं, उन्हें डराना भी इस धमकी का मकसद है। अमेरिका उन्हें यह एहसास दिलाना चाहता है कि आपकी हर एक्टिविटी पर हमारी नजर है। अब आप कहेंगे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर कल को हॉर्मुज की खाड़ी में कोई तनाव बढ़ता है या अमेरिका सच में किसी बड़े टैंकर को जब्त करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों का डर फैल जाएगा। जब तेल बाजार में डर होता है तो कीमतें तुरंत ऊपर जाती हैं। अगर कच्चे तेल की कीमत 5 से 10 डॉलर प्रति बैरल भी बढ़ती है तो भारत में तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है। इससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो आपकी सब्जी, फल और हर वो चीज जो ट्रक से आती है वो महंगी हो जाएगी। इसे इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। इसीलिए ये मुद्दा सिर्फ खाड़ी के देशों के लिए नहीं है, ये मुद्दा आपके और मेरे घर के बजट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका की ये धमकी एक रणनीतिक चाल भी है। अमेरिका चुनाव के समय या अपनी कूटनीति जीत के लिए खुद को मजबूत दिखाना चाहता है। वो दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि हम अभी भी समुद्र के राजा हैं। ईरान भी जानता है कि अमेरिका सीधे युद्ध में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए वो भी अपने तरीके से तेल निकालने का रास्ता ढूंढना चाहता है। ये शतरंज के खेल जैसा है। अमेरिका अपनी मोहरे चल रहा है, ईरान अपनी और चीन अपनी। इस खेल में कोई एक विजेता नहीं होता, इसमें वही जीतता है जो लंबे समय तक अपने आर्थिक हितों को बचाए रखता है। तो क्या हमें डरने की जरूरत है? अभी के लिए ये एक कोल्ड वॉर जैसा तनाव है। दुनिया भर की डिप्लोमेसी ये कोशिश कर रही है कि ये तनाव एक गर्म युद्ध में ना बदल जाए। हॉर्मुज की खाड़ी में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई भी पक्ष नहीं चाहता कि वहां पूर्ण रूप से बंदिशें लगें। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि क्या चीन अपनी ईरान वाली नीति में कोई बदलाव करता है, क्या भारत को अपनी तेल आपूर्ति के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या फिर अमेरिका अपनी शर्तों में कुछ लचीलापन लाएगा। ये सब समय बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, तेल और समुद्र के इस खेल में हर देश अपनी चाल चल रहा है और इस चाल के परिणाम हम सब पर असर डालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ये मुद्दे जटिल होते हैं, इसीलिए अफवाहों पर नहीं, सिर्फ आधिकारिक तथ्यों पर भरोसा करें। ये विश्लेषण केवल वर्तमान वैश्विक हालातों को समझने के लिए है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और फैक्ट बेस्ड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।